अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं टिंडे और गोश्त, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन हर किसी की पसंद का ही ये सालन है, क्योंकि पाकिस्तानी जो सालन है वो तकरीबन हर किसी को यहाँ पे पसंद होते हैं। तो जी उसके लिए हमने जल्दी से ऑयल डाल दिया। उसके बाद उसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को जो है वो अच्छी तरह से हम कर लेंगे ब्राउन। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं फ़्रेश वाला यूज़ करूँगी। और अक्सर जो है वो हमारे पास जार में भी होते हैं, लेकिन जो फ़्रेश का टेस्ट है वो फिर अपना ही आता है हांडी में। तो ये देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन जो है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे और इसमें हम स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे जी। तो आप लोग सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल। मौसम जो है वो काफ़ी जर्मनी में चेंज हो गया है, और काफ़ी जो है वो पाकिस्तान में सैलाब वगैरह भी आ रहे हैं, और यहाँ पे भी बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो आप भी दुआ में याद रखें एक दूसरे को। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मीट है वो डाल दिया है, और इसके बाद यहाँ पे जो है वो गरम मसाला जात डाले जाएंगे इसमें, ताकि जो मीट है उसमें से स्मेल ना आए। और आप सबको पता ही होगा कि अगर हम जो है वो खड़े मसाले ऐड करते हैं तो एक तो जो है वो आपको जायका बहुत मज़े का आता है, और एक जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है गोश्त में से। और ये देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर दिए थे, और इसको अच्छी तरह से खूब मैंने चम्मच चलाया। और इसकी भुनाई करने के बाद जी तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आटे की तरफ। यहाँ पे आटा जो है वो गूंदा जा रहा है, और अब तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो गई है कि बहुत से काम जो है वो हमारे आसान हो गए हैं। मीन जैसे आप सालन बना रहे हैं, तो कुछ लोग तो सालन भी जो है वो एक बन चुकी हैं ऐसी चीज़ें पोट वगैरह के, उसमें आप लोग डाल दें सब कुछ तो वो खुद ही सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जी इसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने आटा जो है गूंदने के बाद पानी जो है वो थोड़ा सा इसमें मैंने डाला था, और इसके बाद जो है वो जब थोड़ा सा भुन जाएगा मीट जो है, इसमें हम जो है वो टिंडे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे सारे स्पाइसेस जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, आम यूज़ में आते हैं, हल्दी और रेड चिली पाउडर। इसके अलावा आप थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, सूखा कोरिएंडर, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत। और यहाँ पे जी ये देखें दादर मिर्च अब मैंने नहीं डाली मेरे ख्याल में। और इसको हम अब यहाँ पे ब्लैक चिली जो है वो मैंने ऐड कर दी थी। इसके बाद इसकी करते हैं बुनाई अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए चम्मच जो है वो अच्छी तरह से चलाना है आपने, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो आपके लग जाएं वेजिटेबल्स को और मीट को। इस तरह उसका जो जायका है वो अच्छा बनेगा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको रख देना है दम पे। जब आप एक दिल के साथ बनाते हैं सालन, या फिर एक जो तवज्जो के साथ आप कोई भी काम करते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसीलिए जब कहते हैं कि हांडी में जो है वो जायका है, तो ये भी आपकी तवज्जो की वजह से होता है, और आपकी भरपूर जो मोहब्बत है उसकी वजह से ही जायका बनता है सालन में। तो जी ये देखिए हमारा भी सालन मज़ेदार सा तैयार हो गया था। यहाँ पे ये जो है वो इसकी लुक कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैंने शोरबा टाइप रखा था। और जी इसके बाद हम चले गए थे मोमेक्स। यहाँ पे आपको अपनी हर एक ज़रूरत की चीज़, जो घरेलू चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और ये एक बहुत ही बड़ा सा मॉल है यहाँ पे। तकरीबन यहाँ पे आपको मोमेक्स के साथ ही एक और जो है वो फर्नीचर की शॉप है, तो उसके साथ एक बड़ा सा मॉल है, उसके अंदर भी आपको शॉप्स मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप जो है वो अगर चीज़ एक जगह से नहीं मिलती तो दूसरी जगह पे जा सकें। ये देखें यहाँ पे लगे हुए थे कुशन येलो कलर के, बहुत ही क्यूट से। लेकिन अभी हम बिल्कुल नहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे, क्योंकि
जब हम इंशाल्लाह घर चेंज करेंगे तो फिर जो है वो न्यू सारी चीज़ें लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ताला खैर करे। तो अभी जो है वो मैं कुछ भी न्यू नहीं लूँगी। यहाँ पे मैंने कप लिए थे क्योंकि हमारे घर में कप नहीं थे। कुछ मेहमान वगैरह अगर घर में आ जाए तो आपके पास होने चाहिए थोड़े मग टाइप। और इसके लिए हमने तकरीबन 6 का सेट लिया था। और ये मोमैक्स से, अगर आप लोग यहाँ पे रहते हैं, जर्मनी में रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट से जो बर्तन हैं वो भी मिल जाते हैं। पहले जो है ये ब्लैक में भी थे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कप जो है वो कितने क्यूट से हैं। फिर हमने ब्लैक जो है वो रख के तो वाइट जो है वो वाले चूज़ कर लिए, थोड़े वो ज़्यादा डिसेंट से लग रहे थे। और जी ये देखिए यहाँ पे पैकिंग हो रही है इनको अच्छी तरह से। ये बिल्कुल यहाँ पे फ्री शीट्स होती हैं, और जो भी आप बर्तन या फिर कोई भी जार वगैरह यहाँ से लेते हैं शीशे का, तो वहाँ पे रैप करके लेके आ सकते हैं। इसके बाद आके मैंने पी थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद जी हम लेकर आए थे मीट भी शॉप से, तो उसमें थी कुछ चांपें। और अभी हम जो है वो चांप मसाला तैयार कर रहे हैं, वही स्पाइसेस जो कि आम जो है यूज़ होते हैं। कुछ मैंने तिक्का मसाला डाला, कुछ जो है वो कबाब मसाला, तो इस तरह से मिक्स करके तो मैंने इसमें जो है वो चांपे अभी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और इसको हम मैरिनेट करके, अगर तो आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत ही परफेक्ट है और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर में रख के बनाना है फिर इतना अच्छा जायका नहीं आता, क्योंकि वो एक तो अच्छी तरह से मीट के अंदर तक जो है वो स्पाइसेस जाते नहीं हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको ओवरनाइट रखें और फिर इनको जो है वो आप बनाएं। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे पहले तो गोश्त जो है वो बिल्कुल साफ़ था मुझे लग रहा, और थोड़ा सा जो है वो मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद मुझे थोड़ा जो चांपे हैं वो मुझे लगा कि नहीं कुछ जो है वो उसके अंदर उनको वाश कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने इनको वाश करके, तो जो मुझे लगा कि ये वाश करनी चाहिए तो उनको फिर मैंने ऐड कर दिया इसमें। ये देखिए यहाँ पे, और इसको हम अच्छी तरह से जो है वो स्पाइसेस लगा देंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ किया था, और आपको पता है लेमन से भी जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का बनता है। और मैरिनेट करने के बाद इसको हमने रख देना है जी फ्रिज में, और इसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे इसको कर देंगे रैप, और रैप करने के बाद ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं उसकी खुशबू सारी फ्रिज में ना जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से रैप कर देना है आपने। और इसके बाद इसको हम फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट। तो यहाँ पे देखें जी, जैसे ही मैंने इसको किया रैप, और मुझे याद आया कि मैंने इस पे लेमन तो जो है वो स्क्वीज़ किया ही नहीं। फिर से जी रैप उठाया, इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ किया और इसको अच्छे से मिक्स किया। तो फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में। और आपने भी बताना है कौन कौन जो है वो इसी तरह चीज़ें भूल जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि चीज़ जो है वो भी आपने एक आधी ऐड भी करनी है। तो मेरे ख्याल में औरतों में ये मसला ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि घर में छोटे छोटे काम हैं और इतनी ज़िम्मेदारियाँ मर्दों की भी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में औरतों की जो है वो कुछ और तरह की होती हैं। और इसी दौरान जो है वो आप अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे योगर्ट भी ऐड हो रहा है। मुझे लगा था थोड़ा सा जो है वो मसाला कम लग रहा था मुझे, थोड़ा जूसी टाइप जो है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें और जो है योगर्ट ऐड कर दिया। और इसको जी अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो आपने बताना है कि कौन कौन जो है वो बिल्कुल ही भलक्कू है, मीन भूल जाता है चीज़ें। और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक चीज़ रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे हमने संभाली थी, और जब जो टाइम होता है उस चीज़ का तो तब वो बिल्कुल भी नहीं मिलती आपको। और ये चीज़ें मेरे साथ तो अक्सर ही होती हैं। तो आपने भी एक मिनट में बताना है कि कौन कौन जो है वो इस मराहल से गुज़रता है या फिर गुज़र रहा है। तो ये देखें जी, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पे मैं लेकर आई थी, सॉरी मैं नहीं लेकर आई थी बल्कि हस्बैंड जो है वो मिठाई भी लेकर आए थे, तो ये भी मैंने आपको दिखाई है अभी। और आज हम बनाएंगे चांपें, तो इसके लिए मैंने एक फोलियो डाल दिया था बड़ी सी ट्रे में,
और अभी हम इसको ओवन में करेंगे। इसके नीचे मैंने पोटैटो डाले थे, इसके अलावा जो है ऊपर रेड ऑनियंस कुछ स्प्रिंकल कर दिए और इसके ऊपर हमने रख दी जी चांपें। तो ये बहुत ही एक मज़े का, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे सालन ही बन गया है। एक तो जो पोटैटो हैं वो भी बिल्कुल तक नरम हो गए थे इसकी यखनी के साथ, और जो चिकन मैं कहने लगी थी, जो मीट था वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गया था और बहुत ही मज़ा आया था। और ये देखें जी, हम लेकर आए थे फ्लावर्स, तो इनको हम रख लेंगे पानी के अंदर। और आपके घर में अगर फ्लावर्स वगैरह पड़े हैं तो यकीन माने आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, और अगर किचन में पड़े हैं तो किचन में काम करते हुए भी आप हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। आप ये करके ज़रूर देखें कि आपके मूड पे कितना अच्छा जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है इनका। तो ज़रूर रखा करें फ्लावर्स घर में। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।